भाई फाइनली एगाथा ऑल अलोंग की सीरीज जो 18 सितंबर से डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई थी वो अब 31 अक्टूबर के दिन आए अपने लास्ट 2 एपिसोड के साथ ये शो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। तो चलिए बात करते हैं कैसी है ये वेब सीरीज। भाई इस सीरीज के टोटल 9 एपिसोड हैं और इस सीरीज की स्टोरी वांडा विजन की सीरीज की एंडिंग से स्टार्ट होती है। और अभी तक आपने वांडा विजन की सीरीज को नहीं देखा है तो घंटा कुछ समझ में आएगा। भाई एगाथा ऑल अलोंग का फर्स्ट एपिसोड इस सीरीज की जबरदस्त हाइप क्रिएट कर देता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि 3 साल बाद वांडा से हारने के बाद एगाथा वांडा के स्पेल में ट्रैप हो जाती है और वो खुद को वेस्ट व्यू की पुलिस डिटेक्टिव मानती है। देन एगाथा को एक केस मिलता है जहां एक पुलिसमैन को एक लेडी की डेथ बॉडी जंगल में मिलती है। जब एगाथा उस डेथ बॉडी को देखती है तो उसे एहसास होता है कि ये तो वांडा मैक्सिमॉफ की डेथ बॉडी है और एगाथा इस केस पर तहकीकात करने लगती है। देन हमें रियो वेडल के कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। देन हम इस एपिसोड के नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक लड़का जो एगाथा के घर से कुछ चुराना चाहता है बट एगाथा उस लड़की को पकड़ लेती है और उसे ही उस औरत की मौत का जिम्मेदार मानती है जो जंगल में उसको डेथ बॉडी मिली थी। बट ये बंदा उसे वांडा के जादू से आजाद कराना चाहता है। वही रियो एगाथा को यकीन दिलाना चाहती है कि ये जो डेथ बॉडी है वो वांडा मैक्सिमॉफ की है बट वो लड़का एगाथा को वांडा के स्पेल से आजाद कर देता है। देन एगाथा को रियलाइज होता है कि उसकी ये पावर अब जा चुकी है और ये सब जितने भी कांड हुए हैं सब उसकी इल्यूजन थे। देन रियो जो खुद एक विच है वो एगाथा को मारना चाहती है और एगाथा बोलती है कि मेरे पास पावर आने दे फिर तुम मुझसे फाइट करना। देन रियो एगाथा को वार्न करती है कि मेरे जाने के बाद यहाँ सेलम 7 जरूर आएंगी। रियो के जाने के बाद एगाथा सोचती है कि मैं इस लड़की के साथ अब क्या करूं। भाई इसका फर्स्ट एपिसोड कई सारे सस्पेंस को टेक ओवर करता है जिससे इस सीरीज की हाइप बन सके। सेकंड एपिसोड में वो लड़का एगाथा को विचेस रोड यानी डायन डगर पर जाने के लिए कहता है और अंत तक जो उस डगर पर सरवाइव कर जाता है उसे बहुत बड़ा इनाम मिलता है। देन वही एगाथा जब लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो, एगाथा देखती है कि उस लड़के पर एक सिजिल किया गया है, उस लड़की की रियल पहचान को छुपा रही है। एंड देन एगाथा को रियलाइज होता है कि पावर मुझे भी चाहिए बट उसे मुझे पाने के लिए टोली बनानी पड़ेगी। देन एगाथा और वो लड़का लिलिया, जेनिफर, एलिस इन सभी विचेस को इकट्ठा कर लेते हैं जिनके पास उनकी भी पावर नहीं है और एगाथा ग्रीनविच, रियो, डायन के बदले सेरेन डेविस को अपनी टोली में ले लेती है और एगाथा डायन डगर पर जाने के लिए अपनी सभी चुड़ैल बहनों के साथ डायन डगर का गाना गाने लगती है। देन वही वो लड़का एगाथा के घर के बाहर के सामने सेलम 7 को देख लेता है और भागते हुए विचेस रोड के रास्ते पर चला जाता है। भाई इस एपिसोड ने सेलम 7 के कैरेक्टर की हाइप तो तगड़ी बना दी। भाई थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि एगाथा इन सबको बताती है कि ये डगर हर हुनर का इम्तिहान लेगी और ये सिजिल वाला सिलसिला बाकी विचेस को भी पता चल जाता है जब वो लोग उस लड़की से उसकी पहचान पूछती हैं और फिर इम्तिहान का सिलसिला डगर पर शुरू हो जाता है। पहला पड़ाव काफी सस्पेंस भरा था। इस ट्रायल में काफी गूज़बम्प मूवमेंट्स आए हैं। इसी एपिसोड में ट्रायल के दौरान हमें मेफिस्टो का हिंट भी मिलता है और भाई मेफिस्टो की रियल ओरिजिन के बारे में मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जेनिफर उस लड़की को एगाथा के बेटे के बारे में बता रही होती है कि उसने कैसे डार्क होल्ड के बदले अपने बेटे का सौदा किया था और इस पहले ट्रायल में सेरेन डेविस की मौत हो जाती है और बाकी सब बच जाते हैं। हम फोर्थ एपिसोड में देखते हैं कि सेरेन डेविस की जगह वो सब ग्रीनविच डायन रियो को गलती से समन कर लेती हैं और रियो उनकी टोली में शामिल हो जाती है। देन उनको सेकंड ट्रायल रूम मिलता है। ये ट्रायल उतना भी इम्प्रेसिव नहीं था, बस ठीक ठाक था। इसमें टीन बुरी तरह से घायल हो जाता है बट जेनी उसे ठीक कर देती है और एगाथा को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वो लड़का कोई और नहीं उसका बेटा है। बट पता चलता है कि रियो जो एगाथा की एक्स गर्लफ्रेंड है वो उसे बताती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। देन फिफ्थ एपिसोड में हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरह एगाथा ने अपने टोली की पावर छीन ली थी और उसमें उसकी माँ भी शामिल थी। देन हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि सेलम 7 बीचेस रोड पर आ चुकी हैं एगाथा का पीछा करते हुए। वो सब उनसे बचते हुए थर्ड ट्रायल रूम की ओर चली जाती हैं। इस ट्रायल में एगाथा को बचाते हुए एलिस मर जाती है और इस ट्रायल में ये भी रिवील होता है कि एगाथा के बेटे का नाम निकोलस स्कार्स था और टीन एलिस की डेथ का जिम्मेदार एगाथा को मानता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। देन जो सस्पेंस पहले एपिसोड से ही क्रिएट हो रही थी ये लड़का कौन है और इस एपिसोड में साफ पता चल जाता है कि ये लड़का अपनी पावर से लिलिया, जेनी और एगाथा को एक दलदल में फेंक देता है और इसकी जो पावर है वो वांडा के सिमिलर है और इससे कन्फर्म हो जाता है कि ये कोई और नहीं बिली मैक्सिमॉफ है। देन हमें 6 एपिसोड में इस लड़के की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो ईस्ट व्यू में रहता है और इसका रियल नेम विलियम कैपलान है। हम देखते हैं कि विलियम अपने बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेट करते समय लिलिया के पास जाता है। लिलिया विलियम का भविष्य देखती है और उसे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है विलियम के साथ और पहले एपिसोड से ये सस्पेंस हो रहा था कि ये सिजिल किसने किया है बट हम इस एपिसोड में देखते हैं कि ये सिजिल किसी और ने नहीं, लिलिया ने ही किया था। ये सिजिल जो करता है वो उसके बारे में सब कुछ भूल जाता है। देन वांडा ने वेस्ट व्यू में जो हेक्स क्रिएट किया था
उसे मिटाते समय विलियम और उसकी फैमिली उससे दूर जा रहे होते हैं और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वांडा ने विस्टिम्यू में जो हेक्स क्रिएट किया था उसे मिटाते समय वांडा के बेटे विली की आत्मा विलियम कैपलान में चली जाती है। देन बिली विलियम की बॉडी में धीरे धीरे एडजस्ट होने लगता है विथ माइंड रीडिंग एबिलिटी के साथ। देन 3 साल बाद विलियम और उसका बॉयफ्रेंड एडी राल्फ बोनर से मिलते हैं जो एगाथा का चमचा हुआ करता था वेस्टव्यू में हेक्स के समय। तो एक्चुअली में बताता है कि वांडा और उसके बेटे बिली और टॉमी के साथ क्या हुआ था। बिली को रियलाइज होता है कि टॉमी अभी भी जिंदा है। देन विली को विचेस रोड के बारे में पता चलता है और वो एगाथा के घर जाता है उसे वांडा की स्पेल से आजाद करने के लिए। इससे पहले एपिसोड में एगाथा के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था और इस एपिसोड में विलियम के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। इस बार बिली की रियल आइडेंटिटी रिवील हो जाती है जब एगाथा उससे पूछती है कि तुम कौन हो। प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि एगाथा उस दलदल से बाहर आ जाती है और एगाथा बिली से बोलती है कि मैं पहले दिन से ही जानती थी कि तुम बिली मैक्सिमॉफ हो। और एगाथा को पता चल जाता है कि बिली अपने भाई टॉमी को खोजने के लिए विचेस रोड पर आया था। देन 7th एपिसोड में बिली और एगाथा विचेस रोड पर चल पड़ते हैं और वो इंटर होते हैं नेक्स्ट ट्रायल रूम में। उस रूम में इंटर होते ही इन दोनों का लुक ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो हर ट्रायल में ऐसा हो रहा है। और इस बार का ट्रायल काफी ग्रिपिंग था बॉस, मजा आ गया। अगर एक कार्ड भी गलत पड़ जाता तो ऊपर से तलवार गिरती और दोनों की कहानी खत्म। वहीं दूसरी तरफ लिलिया एंड जेन दोनों भी बच जाते हैं और लिलिया को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं अपनी पिछली लाइफ के बारे में एंड फाइनली ही रियलाइज अब वही इस ट्रायल को खत्म कर पाएगी और लिलिया एंड जेन उसी ट्रायल रूम में पहुंच जाती हैं। लिलिया इस ट्रायल को भी कंप्लीट कर लेती है और देन वो बोलती है कि रियो ही मौत है और वो एक असली हैरी डायन है। बट एगाथा को रियो के बारे में पहले से ही पता था। रियो यानी लेडी डेथ का कैरेक्टर बहुत खतरनाक है और इस पर पूरी एक सेपरेट वीडियो आएगी इस चैनल पर। देन हम देखते हैं कि सेवन सेलम भी उस ट्रायल रूम में आ जाती है बट लिलिया उन सबको एक साथ मार डालती है और खुद भी मर जाती है। देन हम एपिसोड 8 में देखते हैं कि एगाथा बेली जेन उस ट्रायल रूम से बाहर आ जाते हैं। देन डेथ यानी रियो एगाथा को मारने आ जाती है और इस पर एगाथा बिली का सौदा करती है अपनी जान के बदले। देन एगाथा बेली और जेन नेक्स्ट ट्रायल की तरफ यानी डगर की आखिरी पड़ाव की तरफ चल पड़ते हैं। तो वो सब फिर से उसी रास्ते पर आ जाती हैं जहां से उन्होंने डगर पर चलना शुरू किया था। बिली अपने जूते को फिर से पहनता है और वो सब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एगाथा की बेसमेंट में जहाँ पर सिर्फ लाइट जल रही है और वही नेक्स्ट ट्रायल रूम है। बट जेन को पता चल जाता है कि एगाथा ने ही उसे मंत्र जाल से बांध दिया था। जेन उस मंत्र जाल से आजाद हो जाती है और उस डगर से निकल जाती है अपनी पावर के साथ। देन एगाथा बिली की मदद करती है टॉमी की आत्मा को खोजने में। देन बिली टॉमी की आत्मा को किसी और की बॉडी में डाल देता है और वह डगर से निकल जाता है। देन आखिर में एगाथा भी डगर से बाहर आ जाती है बट रियो फिर से एगाथा को मारने के लिए आ जाती है क्योंकि उसने बिली को नहीं सौंपा वादे के मुताबिक। देन एगाथा को बचाने के लिए बिली अपनी आधी पावर दे देता है बट एगाथा बिली को एक बार फिर धोखा दे देती है। बिली के मुंह से ही बुलवाकर उसे डेथ को सौंप देती है। बिली पूछता है कि क्या तुमने ऐसा ही अपने बेटे निकोलस स्क्रैच के साथ किया था। देन एगाथा खुद को रियो को सौंप देती है और मर जाती है। बिली वापस घर लौट जाता है बट उसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ जो भी डगर में हुआ है वो मैंने ही किया है और ये विचेस रोड बस मेरी कल्पना से बनी थी बट वहाँ हुई घटनाएं सच्ची थी। देन हमें 9th एपिसोड में एगाथा की 70-50 की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ एगाथा अपने बच्चे को जन्म देती है बट डेथ उसके बच्चे को ले जाने के लिए आ जाती है और एगाथा उससे कुछ समय मांगती है अपने बेटे के लिए। एगाथा अपने बच्चे के साथ बाकी विचेस को मारती जाती थी और ये जो विचेस रोड का गाना है दोनों मिलकर गाते थे। बट एक दिन डेथ निकोलस स्क्रैच को ले जाती है और एगाथा अपना काबू खो देती है और डायन डगर का झांसा देकर विचेस की पावर लेती रहती है। देन हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि एगाथा का गोश्त बिली से मिलता है और एगाथा बोलती है डायन डगर गाना बस एक गाना है और इसको गाने से कोई दरवाजा नहीं खुलता है। देन बिली खुद को ब्लेम करता है कि उसने लिलिया एलिस और सैरन डेविस को मार डाला बट एगाथा बोलती है कि तुमने जेन को बचाया भी है और उसकी पावर भी दी है। देन एगाथा बोलती है कि वैसे भी मैं इन सब विचेस को मारने वाली थी। देन हमें दिखाया जाता है कि दोनों निकल पड़ते हैं टॉमी की खोज में और इसका फर्स्ट सीजन यही खत्म होता है भाई। ओवरऑल भाई ये शो काफी इंटरेस्टिंग था। अगर मार्वल की कट्टर फैन हो तो ये शो जरूर देखना पड़ेगा, शायद आगे किसी MCU के प्रोजेक्ट में कनेक्टेड हो। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।